हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए, आज ये प्रश्न कराए जाएंगे। स्टूडेंट हमारा जो मुख्य उद्देश्य है RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण और लूसेंट का पूरा मैथ कराना है। ठीक है, देख ले बेटा, आपके मतलब के सवाल हैं। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं। ये संख्या पद्धति की 21वीं वीडियो है। आप बेटा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वहाँ पर मैथ आता है तो उसके लिए वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखो बेटा, और मैथ आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। घुमा लीजिए बेटा एक नज़र आप। ये प्रश्न कराए जाएंगे आज। स्टूडेंट इस चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीके बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है, और मैथ तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है बेटा। देखो बेटा, पहला थोड़ा सा मैं भिन्न के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वैसे हमारी इसके बारे में एक वीडियो वेस्ट में मिल जाएगी। देखो, 4/5, 3/5, 8/5 और 2/5 बेटा। ठीक है, जब जिनके हर बराबर हैं। ठीक है, अगर यहाँ से पूछा जाए तो बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न जो बड़ी अंश बड़ा होगा वो ही हो जाएगी, यानी और ये बड़ी है। छोटी भिन्न कौन सी है, 2/5 है। ठीक है बेटा, ये जब जब तो ठीक है, जब आपका हर बराबर है। देखो एक और, 1/11/15, 13/15, 28/15 और 14/15 बेटा। देखो इनके सबके जो दूसरा सवाल है, इनके सब हर बराबर हैं, तो यहाँ बड़ी भिन्न ये हो जाएगी और छोटी भिन्न 11/15 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो बेटा, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, 4/5, 4/3, 4/7, 4/9। ठीक है, अगर बेटा देखो यहाँ पर अंश बराबर है। ठीक है, अंश बराबर है तो यहाँ से भी छोटी बड़ी भिन्न बन जाएगी। जब जिनका अंश बराबर है तो यहाँ उल्टा हो जाता है। देखो, अगर मैं पूछने लगूँ तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सबसे बड़ी भिन्न ये है 4/3, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 4/9। ठीक है, तो यहाँ बेटा उल्टा हो जाता है, तो थोड़ा इस बात को आप याद रखना। ठीक है, तो आइए अब सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा, पहला सवाल है। ठीक है, बहुत एग्जामों में आते हैं। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी। देखो बेटा, इनमें ट्रिक भी फॉलो होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम बेटा, तरीका क्या है, देखो सब में अंतर देखेंगे। इसमें अंतर कितने का, 1 का। इसमें अंतर कितने का, 1 का। इसमें अंतर 1 का। तो कुल मिलाकर सब में अंतर 1-1 का है। तो बेटा देखो, यहाँ से अब सीधे सीधे हम कर देंगे। जब अंतर समान हो, चाहे 1 का अंतर हो या 2 का अंतर हो या 3 का अंतर हो, तो बेटा अगर यहाँ पूछी जाएगी बड़ी भिन्न तो ये हो जाएगी, और छोटी भिन्न पूछी जाएगी तो 15/16 हो जाएगी। फिलहाल तो इसमें छोटी भिन्न पूछा है, तो छोटी भिन्न है 15/16। देखो बेटा, यहीं से मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो बेटा, एक तरीका है, जैसे इनके बीच हमने अंश लिख लिया इसका। ठीक है, और अंश बेटा हमने इसका भी लिख लिया, अंश इसका भी लिख लिया, और अंश बेटा इसका भी लिख लिया। इनके बीच में अंतर कितने का, 1 का है। सबके बीच में अंतर 1 का है। अब सीधी बात है, अगर मैं 1 का भाग दूंगा तो 15 ही आएगा। 15 आया बेटा। 1 का भाग दिया मैंने, 19 आया। 1 का भाग दिया, 24 आया। तो 1 का भाग दिया, 34 आया। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है। अभी करते रहो, समझ में अभी आ जाएंगे। देखो सवाल नंबर 2 को देखते हैं। देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है बेटा, देखो 6/7, 5/6। अब देखो पहले तो सब में अंतर 1 है। ठीक है, जब अंतर 1 है तो यानी 1 अंतर है, 2 अंतर है, इससे बिल्कुल मत जाओ। तो यहाँ सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा, तो सबसे बड़ी भिन्न 7/8। ठीक है, अभी तरीका हम आगे भी देखेंगे, अगर चाहो तो अंतर निकाल के कर दो। ठीक है, तो अभी देखो सवाल नंबर ये है। अब बेटा यहाँ पूछा सबसे छोटी है। अब देखो इसमें अंतर 2 है। ठीक है, तो मैं तरीका से बताता हूँ उसे वैसे भी। तो बेटा देखो, हमने 11 ले ली, अंतर कितने का, 2 का है। अब बेटा इनमें यहाँ में अंतर कितने का, 2 का है। और बेटा यहाँ में अंतर कितने का, यहाँ में भी 2 का अंतर है। और यहाँ में अंतर कितने का, 13 का। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ बेटा, अगर यही करना चाहो तो जब अंतर समान है तो ऐसे चेक मत करना, सीधे सीधे छोटा भिन्न पूछा है तो छोटी संख्या ये हो जाएगी, बड़ा पूछता तो ये हो जाएगी। ठीक है, चलो अंतर निकाल के मैंने बेटा इसमें भाग दिया तो 5.5 बार जाएगा। 2 का दिया इसमें 7.5 जाएगा। 2 का दिया इसमें 8.5 हो जाएगा। 2 का दिया बेटा इसमें भाग तो 6.5 हो जाएगा। अब देख लो ना, का पूछे छोटी भिन्न, तो छोटा कितना, 5.5।
तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अभी तो करते रहो, अभी देखो। अब बेटा ये सवाल है, में अधिकतम मान किसका है। देखो बेटा, देखो यहाँ अंतर, इसमें अंतर उल्टा सीधा रह रखा है, यानी सब में समान अंतर नहीं है। तो बेटा हम यहाँ अगर चाहें तो यहाँ तो सीधे, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या भाग देने के लिए, तो पर बेटा मैं एक तरीका से करा रहा हूँ आपको। देखो आपने अब लग क्या करा है कि 2 में हम 7 का भाग, सॉरी 2 में 7 का भाग या नीचे का भाग देते थे, ठीक है। भाग तो अब देंगे पर, लेकिन अब हम भाग देंगे अंतर का। अंतर क्या कहा है बेटा, इसके बीच में 5 का, ठीक है। अंतर क्या कहा है इसके बीच में 2 का। अंतर बेटा इसके बीच में क्या कहा है 1 का। और बेटा इसके बीच में अंतर कितने का है 1 का। तो देखो बेटा यहीं से मैं अगर कर सको, देखो इसमें अगर हम भाग देंगे तो इसमें तो भाग पूरा पूरा जा ही नहीं रहा, इसमें भी ना जा रहा हो, ठीक है। यहाँ में कै बार जा रहा हो, यहाँ में 5 बार जा रहा हो, यहाँ में कै बार जा रहा हो 3 बार जा रहा हो। तो बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, यानी 5/6। देखो वैसे तुम क्या करते थे, तरीका तो ये था तुम्हारा करने का। 2 में हमने 7 को भाग दिया, पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा ली। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 ज़्यादा होना, 7 दूनी 14, बचे से पॉइंट लगाओ, अपने आप ही 0। 7 7 7 8 56, 7 8 56। चलो हम 2 बार तक ही दे लेते हैं बेटा, ठीक है। अब फिर 1 में 3 को दियो, पॉइंट लगा ली, 0 हैगी। 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, कुछ 33 33 चलता रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखो 5 में भाग दिया हमने, क्या का 6 का, पॉइंट लगा लियो, 0 बढ़ा ली। 6 6 8 48, बच्चे 2, 0 बढ़ा ली, 6 तिया 18, यानी बेटा इसमें 83 आया, ठीक है, ध्यान रखना। और बेटा और हमने दिया 3 में भी दिया 4 का भाग, पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा ली। 4 6 24, 4 सत्ते, सॉरी 4 सत्ते 28, बच्चे 2, 4 पंजे 30। तो बेटा अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ये बड़ी संख्या, यानी ये 0.83 है, ठीक है। 0.83, ये 0.75, ये 0.33 है, ये 0.28 है। तो 0.83 बेटा कौन सी थी, ये थी। अब ऐसे ना करके जो हमारा जो तरीका, उस तरीका से करो तो बहुत अच्छा होगा। देखो जो हमारा तरीका है, क्योंकि आगे भी बड़े बड़े आएंगे। यहाँ तो हम भाग दे लेते हैं 7 का, आगे दिक्कत होगी भाग देने में आपको बेटा। अब 2 में हम क्या का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, ठीक है। अंतर का भाग देंगे करके, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 5 और 20, ठीक है, पॉइंट 4। अब बेटा अंतर कितने का इसमें आया, 2 का अंतर आया, पॉइंट लगा ली, 0 बढ़ा ली, 2 पंजे 10, ठीक है। अंतर कितने का बेटा इसमें 1 का है। अब सोचो 5 में देंगे तो 1 पंजे 5, तो 5 तो पॉइंट ना लगी, ऑटोमेटिक बढ़ी है। अब इसमें बेटा ये तो मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए यहाँ, ठीक है। अंतर क्या का 1 का, 1 तिया 3, तो बड़ी कौन है 5 ही तो आई है, 5 बेटा इसमें था, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई तो अगले सवाल को देख लो। देखो बेटा निम्न में से बड़ा भिन्न कौन सा है। तो बेटा देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। देखो 7/2, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है। तो बेटा ऐसा तो ये है नहीं कि जो हम अंतर से कर दें। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो मतलब सेम अंतर नहीं है। तो बेटा हम देखो 7 में हमने लिखी 7, 7 में क्या को भाग दियो, 2 को भाग दियो। तो 2 मतलब अंतर 2 का, हमें अंतर का भाग देना। तो अब बेटा दिमाग में रखो, या को 3.5 आया हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम, अगर बेटा मैं इसमें अगर 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अगर बेटा इसमें अंतर कितनी है, 4 बचे, ठीक है, 4 अंतर है। तो 5 में वो 4 का भाग देना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 4 सत्ते, अच्छा पॉइंट का, अच्छा बेटा गलत कर दिया हम, ठीक है। अंतर कितने का, 4 का, 5 में मैं 4 का भाग दियो, 4 एकम 4, बचे 1। देखो अगर बड़ा बात है तो ऑटोमेटिक हम भाग क्यों देंगे, तो 1 बार जा रहा है, ठीक है। फिर भी 4 दूनी 8, बचे 2, 4 5, यानी 1 पॉइंट, ये तो 8 ही बार है। अब बेटा 1 को यहाँ 1 को अंतर है, 1 को भाग देंगे तो 4 बार आएगा। तो देख रहे हो ना सबसे बड़ी ये है, ये तो 1.25 है, ये 3.5 है। अगर सबसे छोटी पूछी जाएगी तो ये, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 8, यानी अगर हमने 1 का भाग दिया तो हमारी बेटा ये हो जाएगी सबसे बड़ी। तो मैं कह रहा हूँ बात आपकी समझ में आ रही होगी। समझ में ना आ रही होगी तो अगला देख लो। ये तो बेटा एक नॉर्मली क्वेश्चन है, में छोटा भिन्न कौन सा है। तो बेटा देखो छोटा भिन्न कौन सा है। देखो जब मैंने अभी बताई, जब हर बराबर है तो बिल्कुल भी कहानी खत्म करो। जब भी हर बराबर है तो जो छोटी संख्या है ये छोटा भिन्न है। अगर इसमें बड़ा पूछता तो ये हो जाता। बात समझ में आई। अब देखो बेटा ये सवाल है, ठीक है। अब यहाँ दिक्कत है, जो हम तरीका था हमारा यही तरीका था, यानी 55 में 33 का भाग दो, 39 में का भाग दो,
तो हम बहुत ही बड़ा कर देते हैं सवाल को। देखो बेटा, अब यहाँ अगर मानो जो तरीका से 52 को तो भाग हम पे होएगा ही है, ठीक है भी जाएगा। देखो बेटा इसके क्या तरीका है, मैं आपको देखो ऐसे सवाल आएंगे तो बड़े तो कुछ ना कुछ इनमें ट्रिक जरूर फॉलो करेगी। देखो 17/26, मैं थोड़ा सा से एक तरीका और बताता हूँ इसका। पहले तो जो तरीका से मैं करा रहा हूँ बेटा उससे बताऊंगा, फिर एक ट्रिक और बताऊंगा वो इससे भी आसान है। देखो बेटा, हमने 9 लिखी, अंतर कितने का है 4 का, ठीक है 13 का तो खैर भाग दे देंगे। हमने बेटा 17 लिखी, अंतर कितने का है 26 में से 17 गए तो 9, ठीक है। अब बेटा 28 और यहाँ में अंतर कितना 1, तो बेटा अंतर है 11 का। देखो 33, अब यही तो 52 का भाग बहुत कठिन है जाएगा देनो। और बेटा अंतर देखा 12 में से 3 गए 9, 4 में से गए तो 29 का अंतर है, ठीक है। 19 को पहाड़ा तो हम दे भी सकें, पर एक और तरीका है। अब बेटा इसमें पूछा बड़ा भिन्न, देखो हम बड़े माइंड से करेंगे। 4 का भाग 2 बार जा रहा, पॉइंट लग के कुछ और जाएगी। अब बेटा अगर हम यहाँ में 9 का भाग दे रहे हैं, 9 को 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से तो मतलब ही ना, जब बड़ा भिन्न पूछो तो यहाँ हम क्यों छीड़ें। अब देखो 11 दूनी 22, चलो ये भी बड़ा हमारा बेटा हैश के है, ठीक है बड़ा ये हो सकता है। अब देखो 19 को पहाड़ो, अब इसमें दे रहे हैं हम, देखो बेटा अब इसका देंगे 19 एकम 19, 19 दूनी 38 ज़्यादा है ना, तो एक बार। अब सोचो ना ये तो दो संख्या है ही ना, यानी अब इन दोनों में है। तो अब बेटे देखो हम अलग दे लेते हैं 4 में, 4 दूनी 8, बच्चों 1, ठीक है पॉइंट लगा ली, जीरो बढ़ा ली, 4 दूनी 8, बचे तो पॉइंट लगी 4 पंजे 20, चलो ठीक है। और बेटा इसमें भी आ रहा, ठीक है 28 में क्या को देनो 11 को देनो, 11 दूनी 22, बचे 6, पॉइंट लगा ली, जीरो बढ़ गई, तो 11 पन्ना 55, ठीक है। बात आपके समझ में आई या ना आई, पहले तो आप ये बताएं। मैं कह रहा हूँ अब तो बात पकड़ में आ गई होगी। देखो बेटा 2.5, अगर यहाँ 5 भी बच जाए, ठीक है, तो हम जीरो बढ़ा लें, 11 चौक 44, ठीक है। तो हमारी बेटा ये बड़ी हो गई ना बिन, तो ये कितनी है ये 28, यानी बेटा ये हो गई, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखो एक तरीका और है इसका, ठीक है, अंतर न लगा रहा, कहीं अगर बैठ जाए तो ठीक है। अब देखो बेटा, देखो समय का एक संख्या को भाग जा रहा हो 13 13 को, है ना, तो हम बेटा यहाँ से भी कर सकते हैं। 13 एकम 13, ये 17, 13 दूनी 26, 39 है 13। जब एक संख्या को सब में भाग दे रहा हो तो मतलब इसका एक बराबर ही मान रहता है, ठीक है, कोई फर्क ना ले ऐसे पे ले लियो तो, ठीक है। 13 चौका 52। अब बेटा एक को भाग दियो मैंने 8 बार दियो, 2 को भाग दियो 8.5 बार दियो, अब 3 को बारह बेटा देखो 3 नीम 27 ऑटोमेटिक गिन आ रहे हैं, और 4 को भाग 8 दियो, तो बेटा बड़ी हैगी ना हैगी। तो इसके मैंने आपको बेटा क्या तरीका बता दिए हैं, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो बेटा एक तो नॉर्मल सवाल है, में सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो बेटा हम सीधे सीधे कर देंगे सबसे छोटी भिन्न क्या है, जो बेटा 3/4 है, जो सबसे छोटी संख्या, जब जब के हर सब के बराबर है। तो बेटा इसमें से भी में से छोटी भिन्न है, ठीक है, तो इसका भी भिन्न है छोटी। अब देखो बेटा, अब इसमें तो ना तो लेस है पहले क्या आएगा, उसमें तो लेस है पहले कर रहा हो। अब बेटा देखो 33 को भाग देने में बड़ी दिक्कत होगी, तो मैं तो एक बात कहूँ तो सीधे सीधे एक ही काम करो, सबके अंतर निकाल के अंश में भाग दे दो, ठीक है। तो बेटा अंतर निकाल के अंश में भाग दे दो। तो बेटा अंतर देखो यहाँ 8 है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ बेटा, 8 है, अंतर कितने का है 7 का है। अब बेटा ऊपर 14 है, और देखो अंतर निकाल लो ना, 33 में से बचे 19, 19 ही तो बचे ना, 33 में से 14 गए, तो यहाँ 13, 13 में से 9, 19 बटे बेटा, ठीक है 7/6। और देखो यहाँ अगर हम छोटी भिन्न देखें ना, देखो यहाँ तुलना कर सकें, जब नीचे इन दोनों की तो तुलना आपस में कर सकें, इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न बेटा इन दोनों में से गे तो बड़ी है, या तो हम ना ही लें तो अच्छा, क्यों खाम का समय बर्बाद करें भाई, इन दोनों में तुलना कर सकती है ना, जो हर बराबर है, तो इनमें छोटी गे तो या तो हम चेक ही ना करें, तो बेटा ये ले लिया, ठीक है। तो इनको इनको अंतर कितना हो 6 को। अब बेटा मैंने यहाँ छोटी भिन्न पूछी है, मैंने यहाँ भाग दियो, तो फिलहाल तो अभी एक बार जा रहा हूँ, ठीक है। अगर बेटा मैं 19 को भाग यहाँ मैं ना जा रहा हूँ, ठीक है, 6 को पहाड़ो यहाँ मैं एक जा रहा हूँ, तो हम यहाँ देख सके मतलब एक बार में पूरा भाग ना जा रहा हूँ, तो कितना आसान है वो। अगर बेटा मैं यहाँ में दे रहा हूँ तो 6 एकम 6 जा रहा हूँ, पहले यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा तब हमारा भाग जाएगा। तो बेटा आपकी बात समझ में आ गई, तो ये छोटी संख्या है, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ में भाग दूंगा 19 को 14 में, तो पहले पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाऊंगा, बात
अब बेटा ये है आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम का मतलब पहले छोटी संख्या, फिर वहाँ से बड़ी संख्या, फिर वहाँ से बड़ी संख्या, ठीक है। तो बेटा देखो अब यहाँ हम देखते हैं, देखो बेटा इसमें तो ऑटोमेटिक अंश बढ़ा है। देखो मैं कुछ एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अगर भिन्न की वीडियो ना देखी तो आप हमें प्ले लिस्ट में जाके वहाँ देख लें, ठीक है। देखो बेटा इसका एक और है, अगर ये इसके ऊपर अंश बढ़ा है तो अंश बढ़ा है, ठीक है, और कायशे में अंश बढ़ा के तो बेटा ऑटोमेटिक ही सबसे बड़ी संख्या की कोई भी हमें डाउट ना है, ठीक है। अब इनके सबके अंश छोटे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही बड़ी है बेटा ये तो, और ठीक है, तो इतना तुम्हें पता भी होनी चाहिए। अब देखो इनके सबके बेटा अब इन्हें हम क्रमांक पर रखेंगे। तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ में सीधो सीधो मैं चलो तरीका से कराता हूँ, अंतर कितने का 7 का है, 7 को मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ, पॉइंट लगा लियो और जीरो बढ़ा ली, ठीक है। बात आई ना, अंतर यहाँ को 7 को है, तो 7 दूनी 14, चलो अभी पॉइंट 2 ही रहने दो, चलो एक बार पढ़ लेते हैं, जीरो बढ़ा ली, 7 7 49, 7 8 56, पॉइंट 28 लेने दो। अब बेटा इसमें अंतर कितने का 1 का, अगर मैं दूंगो तो बेटा या को तो 7 ही आ जाएगा, सीधो सीधो अंतर को मैं भाग दूंगा तो देखो समय बचता है, ऐसा एक दियो तो या को तो 7 आ गो। अब बेटा इसमें अंतर कितने का 7 का है, तो 7 का मैं 5 में भाग दूंगा, पॉइंट लगा के, 44 7 49, बात अब समझो ना। देखो बेटा ये तो सबसे बड़े होगी क्योंकि हमें डाउट ना आ क्योंकि अंश बड़ा है इसका, ठीक है, इनके सबके हर हैं। अब बेटा देखो यहाँ हम क्रमांक पे देखें तो सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या ये है पॉइंट, तो कौन सी हो गई है 2/9, ठीक है, आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम। फिर कौन सी है पॉइंट 7, तो पॉइंट 7 कौन सी है 5/12 है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में कौन सी है 7/8, और बेटा फिर इसके बाद में कौन सी है 4/3। तो बेटा ये आपका क्रमांक हो गया, ठीक है। तो ऐसे विकल्प रखा हुआ होगा तो आप इसे ऐसे, हाँ है तो सही 2/9, 2/9 तो विकल्प ही नजर दिख है, तो कहीं बेटा मिस्टेक हो गई क्या सवाल में, तो बेटा इसमें विकल्प नहीं है तो डी विकल्प होता, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सवाल नंबर अगले को देखते हैं, सवाल नंबर बेटा 10, देखो आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटी संख्या फिर वहाँ से। अब बेटा देखो अरे इनमें तो सब अंतर समान है तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना, जब अंतर समान है तो आरोही क्रम में तो बेटा सबसे छोटी कितनी है 4/5, फिर आएगी 5/6, यानी सब में एक एक का अंतर है और सबका भी अंश भी छोटा छोटा है, ठीक है। तो 5/6, फिर 6/7 और फिर 7/8, आरोही क्रम में है, 4/8 में भी ना, 4 5 6 7, हमारा बेटा आंसर ये हो गया। तो बात आपके समझ में आ रही होगी। अब है ये अवरोही क्रम में लिखो। अब बेटा अवरोही क्रम का क्या मतलब है, घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी। तो बेटा देखो पहले तो देख लो कि सबको आंसर छोटा हो, कोई बात ना फॉलो, देखो यहाँ में भी अंतर 2 है, यहाँ में भी अंतर 2 है, यहाँ में भी अंतर 2 है, तो ट्रिक फॉलो करो ना, क्यों खामखा के भाग दो। तो अवरोही क्रम में कहा पहले सबसे बड़ी बड़ी कहाँ है, हाँ अवरोही, सॉरी हाँ इन्हें देखते हैं, ठीक है, हाँ इसमें भी अंतर 2, इसमें भी अंतर 2, इसमें अवरोही क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है 11/13, फिर कौन सी है 7/9, फिर कौन सी है 3/5, देख लो ना विकल्प कौन से में, यहाँ में 11 11 7, हाँ तो बेटा यही आंसर है। बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ना ही हो तो यह सवाल और देख लो, देखो बेटा भिन्नों को आरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त होता है, आरोही क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या, 2 का अंतर है 3 का अंतर है। तो बेटा देखो हम थोड़ी सी अगर चाहें तो तरीका तो बहुत है, चलो कर लेते हैं। देखो यहाँ तो तुम 3 का भाग भी दे सकते हो, अंतर की जरूरत ना देने की, क्योंकि छोटे छोटे गो हैं, तो हम बेटा छोटे छोटे तो सीधा सीधा इसका भी दे सको, अंतर का भी भाग दे सकते हो, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो मैं। चलो हम तो अंतर को दे रहे हैं तो अंतर को ही दे मैं सीधे सीधे जब दे रहे हैं, तो पॉइंट लगा लियो, जीरो बढ़ा ली, 2 पंजे 10, ठीक है, पॉइंट 5 आया पहले वाले का, ठीक है। दूसरे का 4 में दियो हमने, 4 को काय को देनो, हमें अंतर लगाना, अंतर कितने का बेटा इसका 4 और 7 में 3 का अंतर है। बात समझ में आई ना, हमने यहाँ के अंतर को दियो तो अंतर को यहाँ में देंगे, तो पॉइंट लगा ली, जीरो बढ़ा ली, ठीक है। तो 3 एकम 3, जीरो बढ़ाने की तो पहले ज़रूरत ना है, हम भी कौन सी दुनिया में चल रहे हैं, 4 में तो अंतर 3 है, 3 एकम 3, एक, अब बेटा पॉइंट लगा ली तो जीरो बढ़ा ली,
3 3 9 1.9, ठीक है। ऑटोमेटिक ही बड़ी दिखाई दे रही है। चलो फिर इसमें भी दे लेते हैं 2 में अंतर क्या को 3 को बेटा हमें पॉइंट लगा ली 0 3 6 18 हमें खूब बेहतर दिखाई दे रही है। आरोही क्रम में पहले सबसे बड़ा संख्या तो सबसे बड़ी बेटा ये है, कौन सी है 4/7 क्योंकि 4 इसमें। फिर इसके बाद में 0.6 तो 0.6 कितनी है 2/5 और फिर बेटा कौन सी है 1/3। देखो अंतर निकाल के भाग देने में हमें ये फायदा है कि हम बड़े कैलकुलेशन है जब 52 को भाग देना ना पड़ो हमें 19 को भाग देना पड़ो तो बेटा बहुत आसान हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपके बात समझ में आ गई। अच्छा विकल्प तो नहीं आया हिसाब से रख रखे हैं, बड़ी अजीब बात है। देखो बेटा गे सीधी बात है, गे यहाँ में कौन ही मारे को, गे यहाँ में कौन ही मारे को, यानी 4। देखो विकल्प बेटा कोई बात नहीं तो इस हिसाब से धर दिया। देखो बात तो एक है, गे यहाँ में 2/5 में मार रहा हो, 1/3 में मारो। बेटा जो सवाल बचे हैं भिन्न के जोड़ हैं कहाँ, तो हम अगली वीडियो में करा देंगे, थोड़ा समय के अभाव के कारण है। और बेटा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर देखो